Namaskar, good morning to all of you. This is Philip Ashok Solomon. Here guys, this lecture is going to devoted to all of the interviews of BPSC CC4. तो आज का जो हमारे लेक्चर है CPEC है। सबसे पहले हम जाने कि CPEC क्या है, और आज का जो लेक्चर है मुख्य रूप से BPSC जो 64वीं जो मेंस इंटरव्यू होने जा रही है, और 64वीं इंटरव्यू को लेकर के आज का जो लेक्चर होगा ये उनको समर्पित किया जाएगा। और मैं ऊपर वाला से भगवान से अच्छी प्रार्थना करूंगा कि आपकी इंटरव्यू बहुत अच्छी हो, और आई एम आल्सो एक्सपेक्टिंग इफ एज पर योर रिकमेंडेशन, एज पर योर डिमांड, जिस तरह से आपकी डिमांड थी कि CPEC पे कुछ वीडियो बनाई जाए, तो इससे रिलेटेड जो भी आपके पास क्वेश्चंस आने की जो संभावनाएं होगी वे सारे संभावनाओं को मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। तो CPEC क्या है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। जैसा कि हमें सभी को पता है कि जो CPEC था, इसका जो एजेंडा था चाइना और पाकिस्तान के द्वारा, जो दोनों कह सकते हैं जो डुअल कर सकते हैं या बायलैटरल जो दोनों की एग्रीमेंट हुई थी, उस एग्रीमेंट को हमने देखा कि 2013 में सबसे पहले CPEC का जो कॉन्सेप्ट थी इसको लाया गया, और अंततः हमने भी देखा कि 2014 से इसको शुरुआत की। तो आज हम चर्चा करेंगे उस समय क्या हुआ, वर्तमान में परिस्थितियां क्या हो रही है, कब तक ये फुलफिल होगा। तो उस समय से अभी तक की जितनी भी ऐतिहासिक चीजें, खासतौर पर मैं बहुत सारे मैप का भी इस्तेमाल करूंगा जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के द्वारा जो मैप निकाली गई है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के द्वारा, जिसमें एक्सपेंडिचर, इनकम और क्या क्या उनको फैसिलिटी देने की बात हो रही है, ऐसा कौन कौन से चीज वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट करने की जो बात हो रही है, तो सारी चीजों को मैं यहाँ पर चर्चा करूंगा। जो हमारा प्रीवियस होगा यानी एंशिएंट की बात करेंगे, यानी पास्ट में क्या घटना घटे, अभी वर्तमान में क्या चले, फ्यूचर इससे क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है, फ्यूचर में से क्या रिजल्ट होने वाली ओरिएंटेड हो सकती है, इसमें हमारा इंडिया के क्या रोल हो सकता है, इंडिया आखिर क्यों इसको मुख्य रूप से जो कह सकते हैं कि इसको जो अपोज कर रहा है, विरोध कर रहा है, तो इसके पीछे रीजंस क्या है, दोज ऑल एक्टिविटीज वी आर स्टडीइंग हियर। तो यहाँ पर हम इस सारे चीजों को मुख्य रूप से एक एक चीजों को स्टडी करेंगे। तो जैसा कि देखा जाए, यदि हम इस मैप के आधार पर थोड़ा देखने की कोशिश करें, ये जो पूरे हमारे पास जो फिगर है, इस फिगर के आधार पर देखने की कोशिश करें, तो चीन पाकिस्तान जो आर्थिक गलियारा है, इसमें आप देख सकते हैं कि यदि आप देखते हैं तो इसके इतिहास में क्या कहते हैं कि 100 से 300 के करीब चीनी कंटेनर परीक्षण के दौरान पहले दिन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो कश्मीर की सीमा में दाखिल हुए। यानी जैसे ही 2013 में इस विचार को लाया गया, और जैसे ही 2014 से दोनों के जब इसमें एजेंडा कॉन्सेंट होती है, दोनों को जब एग्रीमेंट सहमति बनती है, उस समय सबसे पहले हमने देखा कि चाइना की तरफ से, ठीक है, 100 से 300 के करीब लगभग जो था कंटेनर जो थी परीक्षण के दौरान उन्होंने पहले ही दिन जो हमारा POK पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है, पाकिस्तान अधिकृत जो हमारा क्षेत्र है, जैसा हम सभी को पता है कि भारत के एक अभिन्न अंग है, और यह हमारा कहाँ क्षेत्र में पड़ता है, तो हमारा जब जो गिलगिट बाल्टिस्तान वाला जो इलाका पड़ती है, ठीक है, तो गिलगिट बाल्टिस्तान का जो हमारा इलाका है उसमें मुख्य रूप से हमारा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में वो क्षेत्र आती है। और हमने देखा कि जैसे ही ये दोनों के बीच में, पाकिस्तान और चाइना के बीच में जैसे ही ये मसौदा तैयार होती है, दोनों के बीच जो सहमति बनता है, उसके बाद हमने देखा कि लगभग चाइना की तरफ से 100 से 300 जो कंटेनर थे उसमें अपने एंट्री को लेते हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि 1000 ट्रक हर सप्ताह काराकोरम जो हमारा राजमार्ग है उससे होकर गिलगिट बाल्टिस्तान में वो प्रवेश करेंगे। यह जो था उस समय की हम डेटा की बात कर रहे हैं, या जब इस मसौदा को तैयार की गई थी, मंजूरी दी गई थी। अब इस आधार पर थोड़ी इसके नजर को देखते हैं कि उस समय क्या, ये हम जो भी जो चर्चा करें हमारी पास्ट की है, जब मसौदा तैयार किया गया था उस समय की हम बात कर रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो CPEC परियोजना को यदि हम एट अ ग्लेंस देखते हैं, एक नजर में देखिएगा, तो लगभग 50 अरब डॉलर की लागत से पूरा होगा गलियारा। 50 अरब नहीं बल्कि इसको हम कह सकते हैं, आगे हम जो भारत खासतौर पर जो पाकिस्तान सरकार की जो हम डेटा को देखेंगे, जो पाकिस्तान की सरकार ने भी फाइनल जो डेटा दिया है उसमें लगभग 46 लाख जाती है, सॉरी 46 अरब डॉलर की बात होती है, ठीक है। लेकिन इसको मोटा मोटी उस समय जो लिया गया था, लगभग की हम बात करें तो उस समय इसको बताया गया था कि 50 अरब डॉलर का लागत से खासतौर पर जो CPEC जो एक गलियारा बनाया गया, जो हमारा ओबोर का एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वन बेल्ट वन रोड जो पाकिस्तान चाइना का जो इनिशिएटिव्स है, उसी का यह हमारा CPEC जो है उसका भी इनिशिएटिव्स है। तो लगभग 50 अरब डॉलर की लागत से पूरा होगा ये गलियारा। इसमें क्या क्या आएंगे, तो इसमें रोड आएंगे, इसमें रेलवे आएंगे, तथा एनर्जी यानी आप कह सकते हैं इससे पावर की भी चर्चा की गई है, खास इस पर ध्यान देने की बात कर रही है। यानी इस ओवरऑल यदि करें तो पूरी बात हम यदि इस स्टार्टअप की दुनिया में देखें तो हम कह सकते हैं कि चाइना जो है पाकिस्तान के द्वारा, या पाकिस्तान के आप कह सकते हैं
थ्रू कह सकते हैं कि वह जो हमारा अरेबिक कह सकते हैं अरेबियन जो हमारा सी है, ठीक है, वहां तक वो अपना एक पहचान बनाना चाहता है। ये चीजों को हम सभी को ध्यान देना होगा। अरब सागर तक अपना पहचान बनाना चाहता है, वहां तक अपना कनेक्टिविटी बनाना चाहता है। इस आधार पे देखेंगे तो 2030 तक करीब 7 लाख लोगों को इस परियोजना से डायरेक्ट जो होगा उनको क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसा एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है। पाकिस्तान की सरकार ने ऐसा एक्सपेक्टेशन किया कि यदि हमारा सीपीईसी चाइना के साथ फुलफिल होता है, यदि सक्सेस होता है, तो लगभग पाकिस्तान के 7 लाख जो जनसंख्या होगी, इसमें मुख्य रूप से डायरेक्टली हम कह सकते हैं वह एम्प्लॉयड हो जाएंगे। उसके अलावा देख सकते हैं करीब 3000 किलोमीटर लंबी सड़क जो है, 3000 नहीं, इसको ये 3000 जो है करीब की बात हो रही, लेकिन ये 3214 किलोमीटर लगभग आता है। ये चीजों को डेटा को याद है। यदि हम रियलिस्टिक की बात करें, यदि ऑन द बेस ऑफ डेटा की बात करें, तो वर्तमान यदि डेटा देखेंगे तो लगभग 3214 किलोमीटर इसका गलियारा जाता है, टोटल डिस्टेंस जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन मोटा मोटी आप यदि 3000 किलोमीटर भी याद रखते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। तो करीब 3000 किलोमीटर लंबी सड़क के जरिए ग्वादर, ग्वादर जो हमारा पाकिस्तान में एक बंदरगाह है यानी पोर्ट है, तो उसको जो है चीन के जो कासगर है, ये दोनों को जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है। मतलब ये जो सीपीईसी है, सीपीईसी के द्वारा जो चाइना का हमारा जो कासगर शहर है झिंजियांग प्रांत में, ठीक है, और पाकिस्तान के जो हमारा आप कह सकते हैं जो पोर्ट है, ग्वादर जो पोर्ट है, जिसके आप बगल में देख सकते हैं, जो हमारा ग्वादर पोर्ट के बगल में आप देख सकते हैं कि अरब सागर है। इधर आप देख सकते हैं यहाँ पर ईरान है, इस साइड में अभी देख सकते हैं तो पाकिस्तान को, इधर हम देख सकते हैं कि भारत। लेकिन भारत के जिन क्षेत्रों में बात करें तो भारत में यहाँ पर जैसे ही जो कासगर है चाइना का जो क्षेत्र है, यहाँ से जैसे ही इनिशिएटिव आगे बढ़ता है तो आप देख सकते हैं तो ये वाला जो हमारा क्षेत्र है, यही हमारा पीओके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसमें हमारा गिलगित और बाल्टिस्तान दोनों क्षेत्र है। और इसी क्षेत्र से खास तौर पर ये जो इसका इनिशिएटिव है, इसका जो रोडवेज है, इसका जो आप कह सकते हैं रेलवेज है, ये दोनों को ये लाने का कार्य कर रहा है, जिसमें भारत इसका जो है हमेशा विरोध कर रहा है, क्योंकि यह भारत का क्षेत्र है, भारत का अभिन्न अंग है। आगे देखते हैं तो इसमें लगभग 3000 किलोमीटर जो लंबी सड़क बनेगी, उसमें पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को और खासतौर पर चाइना के जो झिंजियांग प्रांत के जो कासगर जो शहर है, ये दोनों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। इसमें आप देख सकते हैं कि लगभग 14,503 पाकिस्तानी जो सुरक्षा कर्मी है सीपीईसी के निर्माण में कार्यरत हुए हैं, ठीक है, और लगभग 7.036 चीनी कामगारों को इसमें सुरक्षा में, यानी 7036 कह सकते हैं चीनी जो वर्कर्स है उनको भी इसकी सुरक्षा में लगाई गई है, प्रोटेक्शन देने के लिए इसमें लगाई गई है। इसके अलावा देख सकते हैं कि जो परियोजना है, परियोजना की सुरक्षा के लिए यानी सिक्योरिटी के लिए खासतौर पे पाकिस्तान ने अपना कंप्लीटली पूरा का पूरा जो उसकी ताकत है, चाहे उसकी डिफेंस का हो, चाहे आप कह सकते हो उसका डोमेस्टिक है, वो सारे के सारे वो सीपीईसी को फुलफिल करने में, सफल करने में वो अपनी पूरी ताकत को लगा चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ताकत के आधार पर हम देख सकते हैं तटरक्षक बल की बात कर रहा है, वायुसेना को भी बात कर रहा है, यानी पाकिस्तान के पास जो भी उनके पास डिफेंस है, जो सिक्योरिटी पावर वो कह सकते हैं कि चाइना को सिक्योरिटी देने में अपने आप तरफ से वो सप्लाई कर सकता है, ये सारे चीजों को कहीं ना कहीं इसमें अप्लाई कर चुका है। इस सड़क के साथ साथ कह सकते हैं इसमें रेल लाइन भी आएंगे तथा गैस पाइप लाइन की भी चर्चा हो रही है, इसमें बिछाया जाएगा, और इसी पर अभी इनिशिएटिव जो है काम भी कर रही है। इसमें क्या है, संतार एक पास है, ठीक है, बाबूसर एक मार्ग है, और गिलगिट अस्पुर्द मार्ग को जो है इसमें निर्माण करने के लिए मुख्य रूप से इसमें प्रॉमिस किया गया है चाइना के द्वारा, पाकिस्तान को उन्होंने इस तरह से प्रॉमिस कर चुका है। अब इससे क्या होगा कि चाइना को क्या इससे प्रॉफिट हो सकता है, तो चाइना को सबसे पहले हमने क्या देखा कि वह चाइना जो है वो अपने प्रांत को, मतलब सबसे पहले जो उसका एक लॉन्ग जो डिस्टेंस होगी, इससे वो क्या होगा कि रोड कह सकते हैं रोड कनेक्टिविटी वो बनाएगा, उसके बाद रेलवे की कनेक्टिविटी बनाएगा, उसके बाद आप कह सकते हैं मेरी टाइम जो होती है कनेक्टिविटी या रूट कहते हैं उसके द्वारा भी, यानी हम कह सकते हैं जो सिल्क वेस होता है, जो सिल्क रोड है, ठीक है, जो प्राचीन, उसको पुनः आप कह सकते हैं रीडेवलप करने की कोशिश कर रहा है मुख्य रूप से चाइना। तो इस आधार पर आप देख सकते हैं कि पश्चिमी एशिया से तेल की जो सीधी उसकी जो सप्लाई होता है, आपूर्ति होती है, उसको वह पाइपलाइन के जरिए वो क्या करेगा, इसको अपना कंज्यूम करेगा, अपने तक पहुंचाएगा। दूसरी बात क्या है कि भारत से जो तनाव है, तो भारत की तनाव की जब स्थिति बनेगी तो उसमें क्या करेगा, जो अरब सागर पर अपना जो उसका स्ट्रेटेजिकल जो स्ट्रेंथ होगा, यानी रणनीतिक जो बढ़त होगी, उसको बनाने में सफल हो जाएगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात क्या हो गई कि जो भूमध्य सागर के रास्ते होने वाले जो भारत के जो व्यापार है, उस पर भी वो अपना नजर रखेगा। चौथी महत्वपूर्ण जो बातें होंगी वह होगा चीन के जो अपेक्षाकृत कम विकसित जो पश्चिमी क्षेत्र है, उसको भी इसमें वो विकास करने की उनकी योजना है।
तो ओवरऑल यदि हम बात करें तो चाइना की इसमें जो है एक बहुत बड़ी आप कह सकते हैं, चतुराई वाली कह सकते हैं, स्ट्रेटेजिकल कह सकते हैं पॉलिसी के तहत वो क्या कर रहा है कि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं मैनिपुलेट बनाने की कोशिश कर रहा है, और अपनी जो उसकी एक सहभागिता या कह सकते हैं अपनी जो उनकी ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट की जो थॉट होती है, ठीक है, औपनिवेशिकतावाद की जो कह सकते हैं दूसरे थॉट होती है, उसको कहीं ना कहीं वो डेवलप करने तथा स्टेब्लिश करने में अपने आप को सफल देखने को मिल रहा है। अब इसमें देखेंगे कि विरोध जो जारी हुआ है, विरोध क्या हुआ। तो परियोजना के लिए जो खैबर जो पख्तूनवा है, ठीक है, यहाँ के हजारों डिवीजन से हटाए जा रहे लोगों को सबसे पहले इसमें विरोध हुआ, क्योंकि वहां पर जो लोग ऑलरेडी पहले से हैबिटेट हो चुके थे, रेसिडेंट बना चुके थे, उसमें क्या हुआ कि जैसे ही सीपीईसी का जब कॉन्सेप्ट आया तो वहां पर जो खनन की प्रक्रिया चालू हो गई, और इस तरह के जो कंस्ट्रक्शन के कार्य चालू, जैसे आप नेशनल हाईवे की बात करें, जैसे आप इलेक्ट्रिक सप्लाई की बात करें, तो इस तरह के जब वहां पर कंस्ट्रक्शन के जब कार्य चालू हो गए तो मुख्य रूप से जो वहां पर पहले से ही बसे हुए लोग थे उनको क्या किया, वहां से खाली कराने की कोशिश की गई। तो जिसके कारण वहां के जो लोकल नागरिक थे, लोकल जो सिटीजन थे, उन्होंने क्या किया कि वहां की जो सेना थी, वहां की जो सुरक्षा दे रही थी पाकिस्तानी सेना, खासतौर जो चाइना के थे, उनका उन्होंने क्या करना चालू किया, तो विरोध करना चालू किया, मूवमेंट कहा जाती है। उसके अलावा आप देख सकते हैं जो गिलगित बाल्टिस्तान और जो बलूचिस्तान है, उनमें भी इस परियोजना को लेकर के बड़े पैमाने पर विरोध होना चालू हो गया। उसके पीछे बहुत सारे रीजन है। खनन से क्या होता था कि केवल आपका सदर प्रदूषण, हवा जो थी वो कहीं ना कहीं खतरनाक साबित हो रही थी, डस्ट का प्रॉब्लम हो रहा था, ठीक है, ड्रिंकिंग का प्रॉब्लम हो रही थी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कहीं ना कहीं समस्याएं, तो भिन्न भिन्न प्रकार के कह सकते हैं समस्याएं हो रही थी। उस समस्याओं को लेकर के लोगों ने वहां पर विरोध करना चालू कर देता है। इसके अलावा देख सकते हैं कि सिंध ने भी इस योजना पर आपत्ति जताई, यानी ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ये वाले क्षेत्र में जितने भी लोग थे, जितने भी आप कह सकते क्षेत्र थे, ये सारे क्षेत्रों ने खास तौर पे इसके पीछे एक और सबसे महत्वपूर्ण जो रीजन थी कि क्योंकि इसमें देखा जाए तो पूरा का पूरा जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, प्राकृतिक जो हमारे संसाधन होती है, तो प्राकृतिक संसाधन के रूप में आप देख सकते हैं कि यह क्षेत्र जो था बहुत ज्यादा रिच था, यानी अपने आप में कह सकते धनी थी। लेकिन यूं ही पाकिस्तान ने चाइना को हैंडीकैप या कह सकते हैं उसको हैंड ओवर कर दी है, उसके बाद जिस तरह से आप कह सकते हैं शोषण यानी एक्सप्लॉइटेशन करने की जो कोशिश की गई वो पूर्ण रूप से होने लगा। यह चीज जो था कहीं ना कहीं उस क्षेत्र के जो लोग थे उनको यह चीज महसूस हो रहा था कि हमारे पास जो एक मूलभूत जो अधिकार था या मूलभूत हमारे पास जो कह सकते हैं प्राकृतिक जो संसाधन थी, इसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं कोई और करा, जिसपे सबसे पहला यदि राइट की हम बात करते हैं, सबसे पहला जिन्हें हम अथॉरिटी मोनोपोली की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी थी, जिस पर किसी और का अधिकार दे दिया गया। तो ये चीजों को हम देख सकते हैं। अब पाकिस्तान का इस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो देख सकते हैं कि यदि इनिशियल फॉर्म में देखते हैं तो ए इनिशियल यदि हम डेटा के एनालिसिस करते हैं तो डेटा के अनुसार हम कह सकते हैं कि पहले ही साल में जो उनका जीडीपी है पाकिस्तान का, उसमें लगभग 1.5% उसकी क्या होगी, ग्रोथ करेगी यानी बढ़ेगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में बहुत सारे ऐसे ऊर्जा परियोजना शामिल होंगे, यानी एनर्जी जनरेटिंग आपका सब क्रिएशन वहां पर शुरू किए जाएंगे, जिनसे कि बिजली का जो संकट है, जो क्राइसिस है, उसको वहां पर कहीं ना कहीं दूर करने की बात किया जा रहा है। क्योंकि हम कह सकते हैं जो पीपीपी यानी जो पाकिस्तान की जो संसद है वो सीपीईसी के जरिए वो देश को जो आर्थिक जो गुलाम बनाने की जो आशंका है उसको भी कहीं ना कहीं जता चुके हैं। यानी ये कह सकते हैं कि यह भी एक अपने आप में कह सकते हैं जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो कॉन्सेप्ट थी, ठीक है, तो उसमें संसद जो थी पाकिस्तान की जो संसद थी उन्होंने सीपीआई के बारे में जो निगेटिव हो सकता है, जो आशंका हो सकती है, जो एक्सपेक्टेशन हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है, तो इस चीजों को उन्होंने पहले भी एक्सपेक्ट कर लिया और बल्कि वहां के लोगों को उन्होंने इससे जागरूक भी कर चुका है। आगे देखते हैं वहां की जो अवामी लीग है, फाटा वकील संघ जो है, मजदूर किसान पार्टी है, ये सारे ने सिर्फ पाकिस्तान योजना पर ही बात कर रहे हैं, ठीक है। चिंता की सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि सितंबर 2016 में चीन के एक सरकारी अखबार जो ग्लोबल टाइम्स है, ध्यान दीजिएगा, ग्लोबल टाइम्स ने परियोजना को चिंतित करने वाला बताया। उसके पीछे रीजन उन्होंने डायरेक्ट शब्दों में कह दिया था कि जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है इसको पाकिस्तान चाइना जो है मुख्य रूप से इस्तेमाल करेगा, इससे पाकिस्तान को किसी भी प्रकार का फायदा नहीं। जो हम एग्रीमेंट कर रहे हैं हो सकता है वो हमें पाकिस्तान चाइना जो होगा हमें फुलफिल करने में असमर्थ होगी और हर सारे चीजों को अपना अधिकार जता लेगा। उसके साथ ही साथ कहते हैं कि सरकार को यह सलाह भी दिया था उन्होंने कि वह सीपीईसी पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय पूर्वी जो एशियाई है क्षेत्र है उसका वो रुख करे, यानी उसके साथ वो अपना एक रिलेशन को सुदृढ़ करे या कह सकते हैं मजबूत कर सके। इस क्षेत्र में देखिएगा कि 650 किलोमीटर लंबा जो हिस्सा पड़ता है यह हमारा भारत का जो पीओके वाला क्षेत्र है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है,
खास तौर पे हम कह सकते हैं जो गिलगिट और बाल्टिस्तान है, इससे होकर के 650 किलोमीटर जो रास्ता ये गुजरेगा सीपीईसी के। तो ये लाजमी है कि भारत इसका विरोध करेगा, और यदि आज भारत इसका विरोध नहीं करता है तो आप सोच सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब पाकिस्तान और चाइना इस इनिशिएटिव्स को फुलफिल करने में सफल हो जाते हैं, तो मायने सी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं न कहीं वो मजबूत हो जाएगा और भारत जो होगा कमजोर हो जाएगा। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत में भी एक दबाव बनेंगे कि यदि वो आपका क्षेत्र था, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर आपका क्षेत्र है और था, तो आपने इसे किसी भी प्रकार का विरोध क्यों नहीं जताया? ये सबसे पहले महत्वपूर्ण बात होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो भारत बार-बार इस चीज़ों पर अपना आपत्ति जता रही है, इसके पीछे ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है। तो भारत की आपत्ति के बारे में हम देखते हैं क्या आपत्ति है कि पाक योजना को मंजूरी देने के लिए अधिकृत नहीं है, क्योंकि वो भारत का क्षेत्र है। सबसे पहले याद रखिए, कारण है कि वो हमारा पीओके जो है भारत का क्षेत्र है, इसलिए इसमें पाकिस्तान की तरफ से किसी भी प्रकार की जो हमारा अप्रूवल होती है, वो अप्रूवल नहीं होना चाहिए। रणनीतिक रूप से भी यह भारत का एक खिलाफ है, क्योंकि पूरा का पूरा भारत का क्षेत्र था, भारत का क्षेत्र है और भारत का क्षेत्र रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के राष्ट्रपति के समक्ष आपत्ति भी ये दर्ज किया था। तो ये हमारा जो था उस समय की मामला है, अब हम वर्तमान की चर्चा करेंगे, वर्तमान में क्या चल रहा है। तो देख सकते हैं जो हम अभी आपको डेटा दे रहे हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है। अब इसको देख सकते हैं, हम नीचे की ओर आपको दिखा देते हैं पहले। तो ये जो हमारे डेटा हमने लिया है, ये जो हमने मैप लिया है, ये खास तौर पे जो हमारे सोर्सेज है गवर्नमेंट ऑफ, देख सकते हैं पाकिस्तान क्या है, और ये इकोनॉमिस्ट जो है वहाँ के इन्होंने दिया है। इस डेटा के आधार पर जो पाकिस्तान की सरकार ने बताया, इस डेटा के आधार पर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि सबसे पहले आप देखिएगा चाइना है, और चाइना के क्या है, एक कासगर है, ठीक है। ये चाइना के कासगर शहर है जो झिंजियांग प्रांत में पाया जाता है। ये चीजों को आप याद रखिएगा। तो चाइना जो है, चाइना के जो इस कासगर जो शहर है, इसको यह मुख्य रूप से क्या है कि जो सीपीईसी है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक जो कॉरिडोर है, इसके द्वारा आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर, ये हमारा जो क्षेत्र हो रहा है जम्मू कश्मीर का पीओके वाला क्षेत्र है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये जो है हमारा पीओके वाला क्षेत्र है, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं कि जो हमारा गिलगिट बाल्टिस्तान वाला क्षेत्र है, वहां से ये होकर के देख सकते हैं गुजरता है, और अंततः वो आप जो कश्मीर, सॉरी कह सकते हैं कि चाइना से लेकर के एक खास तौर पे आप सकते हैं जो अरेबियन सी है, अरेबियन सी के पास लगभग जो ग्वादर जो हमारा पोर्ट है पाकिस्तान का, यहाँ तक वो अपना पहुंच बनाना चाहता है, ठीक है। इसके पीछे रीजन आप समझ सकते हैं कि विश्व की अर्थव्यवस्था को देखें या विश्व के साथ यदि ट्रेड की बात करें, तो ये सारे चीजों में वो कहीं ना कहीं अपना पैठ जो चाइना है वो बनाने की कोशिश करता है। इस एस्टिमेशन के आधार पर यदि हम देखें जो पाकिस्तान की सरकार ने दिया, चाइना इन्वेस्टमेंट जो कर रही है सीपीईसी में, उसमें आप देख सकते हैं जो पाकिस्तानी इकोनॉमी जो कॉरिडोर आ रही है, इसमें जो एनर्जी की बात हो रही है, ऊर्जा की जो बात हो रही है, ऊर्जा में लगभग 33.79 बिलियन इन्वेस्टमेंट चाइना कर रहा है। ट्रांसपोर्ट की यदि हम बात करते हैं, तो ट्रांसपोर्ट में मुख्य रूप से 11.19 बिलियन डॉलर जो है खासतौर पे चाइना इन्वेस्टमेंट दे रहा है। ग्वादर पोर्ट की यदि बात करते हैं, तो ग्वादर पोर्ट पे 0.66 बिलियन डॉलर चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा है। फाइबर ऑप्टिक्स की बात करें तो 0.04 जो है बिलियन डॉलर जो है चाइना इन्वेस्टमेंट कर, यानी ओवरऑल यदि हम टोटल की बात करें तो अभी हमने बताया था लगभग 50 अरब की हमने चर्चा किया था, ध्यान देंगे। देख सकते हैं यदि हम इसको टोटल जोड़ते हैं तो लगभग 46 बिलियन डॉलर हमारा जा रहा है, यानी 45.69 बिलियन डॉलर हमारा जा रहा है। हाँ, इसके अलावा हम कह सकते हैं कि जिस तरह से डिले हो रहा है, जैसे कि कोविड-19 चल रही है, तो इस तरह से जो डिले हो रहा है, तो इसमें हो सकता है कि बढ़ेगा, इसमें फंडिंग हम कह सकते हैं बढ़ेगा, लेकिन मुख्य रूप से जो टोटल चाइना के द्वारा जो फंडिंग है ऑन द बेस ऑफ फैक्टर्स की बात करें, भिन्न प्रकार के जो सेक्टर्स, उस सेक्टर्स बेस की बात करें, तो ओवरऑल लगभग 45.69 बिलियन डॉलर का इसमें टोटल का खर्च आता है। अब ये जो क्षेत्र होगा जो सीपीईसी में जो हम बात कर रहे हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, तो इसमें जो मुख्य रूप से जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जो बात हो रही है, इसमें मुख्य रूप से आप देख सकते हैं क्या क्या है। तो इसमें हाइड्रो पावर की बात किया जा रहा है, फिर आप देख सकते हैं कोल फायर्ड पावर स्टेशन माइन की बात कर रहा है, विंड फार्म की बात कर रहा है, सोलर इसमें लगेंगे, और रोड अपग्रेड्स और न्यू रोड्स होंगे। अब इसके आधार पर आप देख सकते हैं जो इस्लामाबाद वाला क्षेत्र है, तो इस्लामाबाद वाला क्षेत्र के पास देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है कि दो जगह जो क्षेत्र है यहाँ पर हाइड्रो पावर की बात हो रही है, यानी हाइड्रो पावर लगेंगे। फिर आप पंजाब वाला क्षेत्र के पास देखिए, तो पंजाब के दो क्षेत्रों में आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर कोल फायर जो होता है पावर स्टेशन की यहाँ बात हो रही है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं कि इसी क्षेत्र में हम पंजाब वाले क्षेत्र में देख रहे हैं कि सोलर प्लांट की भी बात हो रही है, ठीक है। फिर आप यहाँ से पाकिस्तान जो पंजाब है, पंजाब से थोड़ा सा आप सिंध वाले प्रांत में आइएगा, ठीक है, पंजाब वाले प्रांत में भी आइएगा, थोड़ा सा बलूचिस्तान का क्वेटा जो शहर है उसके आप बॉर्डर पे भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं
तो ओवरऑल हम देख सकते हैं। फिर कराची वाले क्षेत्र में देखिए, तो कराची वाले क्षेत्र पर जो है विंड पावर का भी इस्तेमाल करने की बात हो रही है। तो ओवरऑल यदि आप इस मैप को देखते हैं तो मैप से आपको पूरा का पूरा स्पष्ट हो जाता है कि जो पाकिस्तान का और जो चाइना के द्वारा जो इनिशिएटिव्स किए गए हैं, इसमें कहाँ कहाँ ऐसे क्षेत्र हैं, कहाँ कहाँ ऐसे चीजों को वो मुख्य रूप से स्टेब्लिश करना चाहता है, क्या क्या वैसा वो डेवलपमेंट करना चाहता है, इस आप फिगर के आधार पर भी देख सकते हैं। अब इस आधार पर आप दूसरे फिगर को आप देखेंगे तो मे भी आपको बहुत अच्छे से समझेगा। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि अभी जो 18 नवंबर को पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, उन्होंने जो अभी डायलॉग दिया, वो डायलॉग दिया, उन्होंने कहा कि हम सीपीईसी के अंतर्गत, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंतर्गत उन्होंने कहा कि हम एक सिटी प्रोजेक्ट का लॉन्च करेंगे। अब प्रश्न बनता है कि हमारा सिटी जो सीपीईसी सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो आने वाली है क्या, इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट आया या जो आप कह सकते हैं जो अनाउंसमेंट आई, यह मुख्य रूप से 18 नवंबर को आया। 18 नवंबर 2020 को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के द्वारा आया। उन्होंने कहा कि जो हमारे सीपीईसी के अंतर्गत हम क्या करेंगे कि एक सिटी प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे, और जो होगा खासतौर पे खैबर पख्तूनख्वा जो प्रोविंसेस है, यानी जो वहाँ के प्रांत है, वहां पर वो सीपीईसी के अंतर्गत मुख्य रूप से एक सिटी प्रोजेक्ट को लॉन्च करने की बात की है। ठीक है, उसके आधार पे देख सकते हैं कि चाइना अंदर दिस मल्टी बिलियन डॉलर का मतलब होता है, आप समझ सकते हैं इसमें कितने खर्च कर रहे हैं। टोटल अभी हमने ट्वेल्व डेटा देखा 45.63, ठीक है, ओवरऑल मोटा मोटी हम कह सकते हैं 50 बिलियन डॉलर की हमने चर्चा किया। तो इसमें क्या होगा, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसको जब सेटअप किया जाएगा, इसमें लगभग 1124 मेगावाट बिजली प्रोडक्ट करने की जो प्रोजेक्ट लगाई जाएगी, इसकी बात हो रही है। जो इसका जो इस्तेमाल किया जाएगा, या कह सकते हैं इसकी जो इस्टेब्लिश की जाएगी, या मुख्य रूप से भारत का जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है, पीओके वाला क्षेत्र है, वहां पर किया जाएगा। और जगह का नाम है, तो वहां पर जो एक प्रोजेक्ट लगाई जाएगी 1124 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट जो लगाई जाएगी, उसका नाम है कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये ध्यान दीजिएगा, क्या नाम है, कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जो मुख्य रूप से भारत के पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो कश्मीर क्षेत्र है, वहां पर इसको लगाने की कोशिश की जा रही है, जिसको अंततः हमारी भारत की सरकार ने इसको ऑब्जेक्शन भी कर चुका है। पाकिस्तान को इसके बारे में आप कह सकते हैं कि कहीं नहीं कहीं उसके सामने इन्होंने अपने ऑब्जेक्शन को भी रख दिया है। अब हम इसके आगे देखते हैं कि इसके आगे में हम देख सकते हैं कि फॉर्म आप समझ सकते हैं फोटो में क्या कहता है। तो ये हमारा चाइना वाला क्षेत्र हुआ, ये चाइना है, ठीक है, ये हमारा इंडिया वाला क्षेत्र है, पूरा कंप्लीट हमारा इंडिया। लेकिन ये हमारा क्या है, ये हमारा गिलगित बाल्टिस्तान यानी पीओके वाला क्षेत्र है। और इसी वाला क्षेत्र जो है, इसी से कासगर जो हमारा चाइना का है, कासगर से खास तौर पे ये जो आपको ये जो दिख रहा है, ये हमारा जो है रोडवेज है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा रोडवेज है, आप कह सकते हैं नेशनल हाईवे के कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये जो आपको जो फिगर दिख रही है, इस फिगर में मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर हाईवे का निर्माण किया जा रहा है। और जो हाईवे जो है मुख्य रूप से कासगर झिंजियांग यानी चाइना के झिंजियांग से लेकर के आप देख सकते हैं ग्वादर पोर्ट तक आने वाली है। ठीक है, तो अब इस आधार पर फिर हम इसके बारे में फिर हम रेलवे की भी आपको चर्चा करेंगे। तो ये जो भी मुख्य रूप से हमने देखा कि जो हमारा हाईवे का जो निर्माण सीपीईसी के अंतर्गत हो रही है, इसमें आप देख सकते हैं एक ट्रिपार्टीज एग्रीमेंट हुआ। ट्रिपार्टीज एग्रीमेंट का मतलब क्या हुआ, उसको जो फाइनलाइज की गई है, वह चाइना का थ्री जॉर्ज एक कॉरपोरेशन है जो इसमें कार्य कर रही है, इसमें इन्वॉल्व है। तो चाइना को जो थ्री जॉर्ज जो कॉरपोरेशन है वह इसमें इन्वॉल्व है। दूसरा क्या है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है, इसकी जो अथॉरिटीज है उसको इसमें इन्वॉल्व की गई है। और तीसरा जो है पाकिस्तान इसको खुद पीपीआईबी जो उन्होंने इसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप कह सकते हैं अप्रूवल दे चुका है। यानी ओवरऑल देखें तो यहाँ पर 3 सूत्रीय आप कह सकते हैं, यह 3 सूत्रीय जो है कार्यक्रम चलिए, 3 सूत्रीय आप कह सकते हैं मंजूरी मिले, जिसके आधार पर सीपीईसी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमी जो कॉरिडोर है, इसको सफल बनाने की कोशिश किया जा रहा है। जिसमें हमने देखा कि 1124 मेगावाट जो कोहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पावर प्रोजेक्ट लगेंगे, वह हमारा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंतर्गत लगेंगे। और कहाँ लगेंगे, हमारा पीओके वाला क्षेत्र में लगेगा, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला क्षेत्र में लगेंगे, जो हमारा एक भारत का क्षेत्र है, भारत का अभिन्न अंग है। और इसी पे भारत ने क्या किया, विरोध जाहिर कर दिया है। अभी इसके पीछे रीजन क्या है, मोटो क्या है, इस मोटो को आप सोचने समझने की कोशिश करें। तो यदि हम इसकी मोटो की बात करते हैं, सीपीईसी जो हमने यहाँ पर देखा, इसकी मोटो के अंतर्गत आप देख सकते हैं लगभग 3000 किलोमीटर लंबा जो हमारा सीपीईसी होने है। लेकिन ओवरऑल यदि हम डेटा की बात करें तो लगभग 3214 किलोमीटर इसका जाता है टोटल। लेकिन आप मोटा मोटी 3000 किलोमीटर आप याद रखेंगे एग्जाम के लिए, ठीक है। लेकिन फाइनली 3214 किलोमीटर हमारा ये है।
तो ये जो है लगभग 3000 किलोमीटर लंबा ये चाइना पाकिस्तान जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसमें मुख्य रूप से जो निर्माण करने की जो बात चल रही है, इसमें हाईवे आएगा, इसमें रेलवेज होंगे तथा इसमें गैस पाइपलाइन आने की संभावना है और इसके लिए मुख्य रूप से आपको मसौदा तैयार किया गया है। जो हमारा सीपीईसी है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसको कैसे इसकी जो मुख्य लक्ष्य है, वह लक्ष्य है कि जो पाकिस्तान के साउथ वेस्टर्न पाकिस्तान के जो ग्वादर पोर्ट है, ग्वादर पोर्ट को उसको लिंक करना किससे, तो चाइना के जो नॉर्थ वेस्टर्न जो रीजन जिनयांग में जो हमने कासगर जो शहर बताया, उस कासगर शहर को जोड़ने की मुख्य रूप से बात हो रही है। और हम कह सकते हैं या हाईवे और रेलवे को लेकर के एक बहुत बड़ी नेटवर्क हो सकती है। इसके द्वारा चाइना जो है अपने उसके जो गुड्स एंड सर्विसेज होंगे उसे वो सप्लाई करने में कहीं ना कहीं अपने मार्केटिंग बनाने में बहुत दूर दूर तक वो अपना क्षेत्रों को हम कह सकते हैं संलग्न करने की कोशिश कर रहा है। इस आधार पर हम देख सकते हैं, इस फिगर के आधार पर आप देख सकते हैं, जो फिगर है इस फिगर में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जो फिगर है ये हमारा रेलवे का है। इससे पहले हमने 3-4 फिगर बताया, लेकिन ये जो हमारा फिगर है ये हमारा मुख्य रूप से रेलवेज का है। यानी काशी, चाइना का जो हमने काशगर बताया, वहां पर काशी एक चाइना वाला क्षेत्र है, यहाँ से रेलवेज का जो निर्माण करेगा। आप देख सकते हैं चाइना पाकिस्तान रेलवेज का नाम भी दिया जा चुका है। ठीक है, तो इस क्षेत्र जो हमारा पीओके वाला क्षेत्र है, गिलगिट बाल्टिस्तान वाला क्षेत्र है, इससे आ रहा है हमारा कहाँ, ग्वादर पोर्ट तक। और ग्वादर पोर्ट पर आने के बाद आप देख सकते हैं कि जो अरेबियन सी है, यहाँ तक ये अपना पहुंच और आराम से बनाने की कोशिश कर रहा है और बना लेगा। ठीक है, उसके बाद इसके देखिए स्ट्रेट ऑफ जो हॉर्मुज है यहीं पर इसका है, यानी गल्फ ऑफ आप पर्सियन वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं ये यहाँ है। यानी ओवरऑल कह सकते हैं कि यदि ये करने में वो सफल हो जाता है तो विश्व के बहुत सारे आप कह सकते हैं जो मध्य एरिया है उसमें ये अपने कनेक्टिविटी को बनाने में सफल हो जाएगा। इसके अलावा आप इस फॉर्म में देख सकते हैं कि अभी जो जस्ट हमने आपको डिस्कशन दिया कि इसमें क्या था, 18 तारीख को हमने 18 नवंबर की चर्चा की थी। तो जो 18 नवंबर को इमरान खान वहाँ पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने जो लॉन्च किया था इस प्रोजेक्ट को, उसको उन्होंने कहा कि मैं इसको जो लॉन्च करा एक मेगा सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के आधार पर इसको लॉन्च करेंगे। ठीक है, और जो हमारा सीपीईसी के अंतर्गत आएगा और कहाँ आएगा तो काश देख सकते हैं रस्काई टाउन एक आपको पड़ता है। ठीक है, जो खैबर पख्तूनवा जो प्रांत है, तो खैबर पख्तूनवा जो प्रांत पाकिस्तान में है, वो रस्काई जो टाउन है वहीं पर मुख्य रूप से मेगा सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सीपीईसी के अंतर्गत सरकार जो है वहां की पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वह अनाउंस कर चुकी है कि हम यहाँ करेंगे। उसके अलावा देख सकते हैं जो ये हम जो बता रहे हैं हमारा भी करंट का न्यूज है, न्यूज को भी आप ध्यान में रखिएगा। तो उसके अलावा जो वहाँ का फेडरल मिनिस्टर फॉर डिफेंस जो है परवेज खट्टर, उन्होंने अनाउंस किया था कि ये जो प्रोजेक्ट शुरू होने वाले सीपीईसी के अंतर्गत जो मेगा प्रोजेक्ट शुरू होने वाली है उसके लॉन्च भी करेंगे वहां के प्रधानमंत्री, मतलब हम कह सकते हैं इमरान खान ही उसको अनाउंसमेंट पूरा करेंगे। उसके अलावा देख सकते हैं कि यह सिटी जो होगी इसको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा सीपीईसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत, और इसमें मुख्य रूप से शिक्षा की चर्चा हो रही है, यानी शिक्षा कह सकते हैं कि शिक्षा क्षेत्र खोले जाएंगे, कॉमर्शियल जोन खोले जाएंगे, पब्लिक बिल्डिंग खोले जाएंगे, अपार्टमेंट बनाए जाएंगे, गोल्फ कोर्स बनेंगे, थीम पार्क बनेंगे तथा स्पोर्ट्स के लिए मैदान का भी वहां पर कर सकते हैं फैसिलिटी उपलब्ध कराई जाएगी। यानी ये जो स्पेशल आपका सर जो मेगा प्रोजेक्ट जो लाया जा रहा है, मेगा सिटी प्रोजेक्ट जो ला रही है सीपीईसी के अंतर्गत, खासतौर पे हमने बताया स्काई टाउन में यहाँ पर इस तरह के चीजों को डेवलप करने की बात कर रही है पाकिस्तान की सरकार। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। तो मुख्य रूप से सारे जो हमने चीजों देखा, उसके अलावा देखना है कि हमारा भारत भी इसमें तो आती है। तो इंडिया जो है ये सारे चीजों पर मुख्य रूप से ऑब्जेक्शन लगा चुका है, विरोध कर चुका है, खासतौर पर सीपीईसी के लेकर के। कारण है भैया लेट थ्रू द पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, इसके पीछे रीजन मात्र एक ही है कि हमारा पीओके क्षेत्र से मुख्य रूप से गुजरता है। अब हम देखते हैं सीपीईसी के मुख्य समाचार या इससे रिलेटेड जितने भी कार्य प्रणाली डेटाबेस रहे वो सारे चीजों को हम देखते हैं। तो इस प्रोजेक्ट को हम देख सकते हैं कि इसको बनाया जाएगा कहाँ पर, झेलम नदी पर। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये जो प्रोजेक्ट का निर्माण किया जा रहा है वो कहाँ किया जा रहा है, तो झेलम नदी पर इसको बनाया जाएगा। और इसका लक्ष्य जो होगी वह एनुअली, एनुअली का मतलब हम कह सकते हैं वार्षिक, पाकिस्तान को खासतौर पे पाकिस्तान के जो कंज्यूमर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी को, उनको लगभग 5 बिलियन यूनिट्स और क्लीन लो कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी उनको उपलब्ध कराया जाएगा। ये झेलम
रिवर पर जो ये प्रोजेक्ट लाए गए हैं, खासतौर पे इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन से इलेक्ट्रिक जनरेशन के लिए जो लाए गए, इससे लगभग देख सकते हैं कि मोर देन 5 बिलियन, ठीक है, यानी 5 बिलियन से भी ज्यादा यूनिट्स का यहाँ पर बिजली का प्रोडक्शन की जाएगी तथा क्लीन और लो कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी उपलब्ध कराई जाएगी पाकिस्तान में उनके कंज्यूमर्स के लिए। तो एक कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एक लाभान्वित करने वाला चीज है, या आप कह सकते हैं पाकिस्तान को एक लियोड, या आप कह सकते हैं लियोड मीन कह सकते हैं उनको लालच देने की कोशिश कहीं ना कहीं चाइना किया है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये जो मार्क्स ऐसा हम कह सकते हैं वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट, इसमें लगभग 2.4 बिलियन डॉलर जो होगा इसके कह सकते हैं इसमें खर्च होंगे, इन्वेस्टमेंट होंगे, जो एक इंडिपेंडेंट पावर प्रोडक्शन इन द रीजन, यानी इस क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कह सकते हैं कि लगभग 2.4 बिलियन डॉलर का जो होगा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगी, जो एक बहुत बड़ी आप कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। उसके अलावा देख सकते हैं कि जो हमारा सीपीईसी है ये कनेक्ट करेगा किसको भैया, चाइना के रिसोर्सेज को एक कनेक्ट करेगा चाइना को, और इसे बूस्टअप मिलने वाली है जिससे कि चाइना के जो झिंजियांग जो प्रोविंसेस है, जो प्रांत है, वो पाकिस्तान के जो रणनीतिक आपका सब जो ग्वादर पोर्ट है, बलूचिस्तान, ठीक है, इस सारे चीजों को एक कह सकते हैं समान को ये सारे को जोड़ने की कोशिश करेगी। यह मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि चाइना और पाकिस्तान ये दोनों के एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट भी है, जिससे कि उनकी जो मल्टी बिलियन BRI का कह सकते हैं, BORO भी कह सकते हैं, ठीक है, या OBRO कह सकते हैं, ठीक है, यानी वन बेल्ट वन रोड जो इनिशिएटिव उनके हैं, तो BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसको हम वन बेल्ट वन रोड भी कहते हैं, इसका ही एक पार्ट है हमारा CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और ये कह सकते हैं कि यह जो स्कीम है पेट स्कीम है, पेट स्कीम का मतलब कह सकते हैं कंप्लीटली जो है मुख्य रूप से कह सकते डोमेस्टिक स्कीम्स के आधार पर कार्य किए जा रहे हैं, जो कि चाइना के जो प्रेसिडेंट थे शी जिनपिंग, उन्होंने इस पे लक्ष्य हासिल करते हुए बताया था कि फर्दर चाइना इन्फ्लुएंस ग्लोबली विद द चाइनीज फंडिंग, मतलब ये ओवरऑल हम यदि बात करें तो इसमें जितने भी खर्च होंगे, फंडिंग होंगे, वे सारे के सारे चाइना इस पे खर्च कर रही है, और चाइनीज फंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसको खर्च किया जा रहा है। ये चीजों को ध्यान, इसका अनाउंसमेंट खुद चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने ये चीजों को किया था लक्ष्य हासिल करने हेतु, ठीक है। आगे हम देखते हैं इस प्रोजेक्ट की जो शुरुआत हुई थी, हमने पहले भी लेक्चर में बता दिया था, इस प्रोजेक्ट की शुरुआत जो हुई थी वो 2013 में हुआ था, ठीक है। और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, यह एक ऐसी प्रोजेक्ट है जिसको नाम दिया गया, एक डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट नाम दिया गया, जो पाकिस्तान तथा इसके जो ऑल वेदर फ्रेंड मुख्य रूप से चाइना है, ये दोनों के बीच में CPEC का कारोबार चलिए, दोनों के बीच में यह इनिशिएटिव शुरू किया गया है। यह 3000 किलोमीटर लंबा हमने देखा CPEC, जिसमें हाईवे, रेलवेज और पाइपलाइन के बारे में हमने चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं। अब आगे हम देखते हैं इसमें क्या क्या समस्याएं, कुछ कुछ समस्याएं भी हो सकती है। तो इसमें क्या करें, जो प्रोजेक्ट दिया गया है और इस प्रोजेक्ट में जो फाइनेंसिंग होंगे, यानी इसमें जो फंडिंग मुहैया कराएगी, इसमें हेवी सब्सिडीज लोन्स भी दिए जा रहे हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, दैट विल बी डिस्बर्स, जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा किसके द्वारा, द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बाय चाइनीज बैंक, यानी पाकिस्तान की जो सरकार है उसको चाइना की जो बैंक्स होगी वह इनको क्या करेगी, कंट्रीब्यूट करेगी, या कह सकते उनको हेवी सब्सिडी लोन भी वो प्रोवाइड करेंगे। ये चीजों को भी हमें ध्यान देना होगा। अब प्रश्न बनता है कि भारत की चिंता क्यों। सबसे पहली महत्वपूर्ण बात, ये सारे डेटा में यदि हम बात करें तो भारत के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय क्यों बन रहा है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो इसके बारे में यदि देखा जाए तो सबसे पहले तो बात होती है कि जो CPEC है हमारा POK क्षेत्र से, जो गिलगिट बाल्टिस्तान वाला क्षेत्र है वहां से गुजरता है पहली बात, यानी कह सकते हैं चीन पाकिस्तान जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है ये भारत के पाकिस्तान अधिकृत जो हमारा कश्मीर है से होकर गुजरता है, जो कि हम कह सकते हैं कि जो हम संवैधानिक यदि दृष्टि को देखते हैं तो संवैधानिक रूप से हम कह सकते हैं कि यह एक भारत का सबसे पहले पार्ट है, भारत का एक हिस्सा है। और चीन इस गलियारे के विकास के लिए भारत से कई प्रकार के इजाजत मांगने की भी कोशिश किया, लेकिन उसे नहीं मिला। यानी अभी हम कहेंगे यदि CPEC की बात करें तो इसके चाइना ने किसी भी प्रकार का इजाजत भारत से नहीं मांगा है। तो यह अपने आप में एक, हम संवैधानिक दृष्टि की बात करें तो भारत का क्षेत्र है, और अपने हम क्षेत्रों पर किसी और को अधिग्रहण करने के लिए हम कभी भी उससे स्वतंत्रता नहीं दे सकते। सबसे पहले बात को ध्यान दें। दूसरी महत्वपूर्ण हम बात करें तो ये हम देख सकते हैं कि लीगल और इंटीग्रल फॉर्म की यदि बात करें तो ये भारत का क्षेत्र है। दूसरी यदि महत्वपूर्ण बातों को देखते हैं
तो ये जो हमारा क्षेत्र है सबसे पहले ऑलरेडी हमारा डिस्प्यूटेड क्षेत्र है। तो यदि ये डिस्प्यूटेड क्षेत्र है, पीओके जब डिस्प्यूटेड है तो इस पर केवल पाकिस्तान इजाजत से किसी भी प्रकार के जो अंतर्राष्ट्रीय कर सकते हैं इंटरनेशनल जो स्कीम्स लॉन्च किए जा रहे हैं या अंतर्राष्ट्रीय कर सकते हैं योजना परियोजना जो वहां पर संचालित किए जा रहे हैं पाकिस्तान और बड़े कश्मीर पर, तो ये पाकिस्तान के स्वामित्व और कश्मीर मुद्दे के जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीयकरण आप कर सकते हैं का जो कारण बन सकता है। और यह भारत कभी नहीं चाहता कि यह चीज जो है एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिर डिस्प्यूट का एक कारण बन जाए। ठीक है, क्योंकि यदि भारत इसको स्वतंत्रता देती है, भारत यदि कुछ नहीं बोलेगा तो आने वाले समय में भारत के साथ एक प्रश्न हो सकते हैं और भारत को इसकी क्लैरिटी देना पड़ सकता है। तो एक समस्या कहीं ना कहीं बन के तैयार होती है। तीसरी महत्वपूर्ण यदि हम बात करें तो सीपीईसी जो है, ठीक है, ग्वादर के विकास के पीछे हम कह सकते हैं मुख्य रूप से जो अपनी आपूर्ति लाइनों को जो सुरक्षित करने की बात हो रही है और छोटा करने के साथ साथ हम कह सकते हैं हिंद महासागर जो है, ठीक है, तो हिंद महासागर में हम कह सकते हैं कि चाइना की जो उपस्थिति हो सकती है, तो उसकी उपस्थिति को मजबूत करने की जो दृष्टि चल रही है, इसमें हम जो चाइना की योजना है इसमें कहीं ना कहीं भारत को भी सोचने की जरूरत है, सबसे पहली बात। और यह कह सकते हैं व्यापक फॉर्म में हम इसको देखें तो चीनी की उपस्थिति हिंद महासागर में भारत के प्रभाव को कम कर सकता है यदि वो इस चीजों को करने में सफल हो जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत के लिए एक बहुत बड़ा एक चुनौती भी है और भारत को इस चुनौती को सामना भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो यह एक अपने आप में हम कह सकते हैं बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बात होती है। इसलिए हम कह सकते हैं जो इंडियन ओशन तक जो अपना पहुंच बनाना चाहता है, भारत यदि कुछ नहीं बोले तो ये समझिए कि भारत के लिए ही एक बहुत और बड़ा चिंता का विषय बन जाएगा, डिस्प्यूटेड अपने आप का एक हम बना पाएंगे। तीसरी महत्वपूर्ण बात हो सकती है कि जो हमारा चाइना पाकिस्तान जो इकोनॉमिक जो कॉरिडोर है, ठीक है, तो इसको आप यदि स्ट्रेटेजिकल फॉर्म में देखिएगा या रणनीतिक फॉर्म में देखिएगा तो भारत को घेरने की योजनाएं भी हो सकता है चाइना और पाकिस्तान को, सबसे पहली बात। ठीक है, क्योंकि हम कह सकते हैं जो सीपीईसी है, ठीक है, तो चीन के लिए मुख्य रूप से हम कह सकते हैं फ्री जो यातायात होता है या फ्री आपका सब जो ट्रांसपोर्टिंग होती है, तो फ्री ट्रांसपोर्टिंग की सुविधा जो उपलब्ध करवाता है, पहली बात। और कह सकते हैं ऐसी जो विषम परिस्थितियां होती है, ऐसी जो कह सकते हैं एडवर्स जो परिस्थितियां होती है, ठीक है, तो ऐसे में भारत की जो पश्चिमी पर जो चीन और कह सकते हैं चीन की जो अपने जो हथियारों और सेना के साथ पहुंच जो बनाने की बात हो रही है, खासकर पंजाब की बात करो, राजस्थान की यदि बात कर रहे थे, ठीक है, तो इसके लिए यदि भारत अभी कुछ नहीं बोलता है तो आने वाले समय में क्या होगी कि अब भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हम कह सकते हैं कि उत्पन्न हो सकता है। तो इसको लेकर के यदि हम कह सकते हैं अपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कह सकते हैं हमारा जो भौगोलिक क्षेत्र है उसको हम कह सकते हैं अपने बाउंड्री लाइन की यदि बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री लाइन की बात करें, तो ये सारे चीजों को अपना एक प्रोटेक्शन की यदि हम बात करें तो इसके लिए भारत को इस पे कार्य करना होगा, भारत को इसका अपोज भी करना होगा। क्योंकि हम कह सकते हैं कि चीन और पाकिस्तान ये दोनों की जो हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, तो चीन और पाकिस्तान की यदि हम बात करें तो इस आधार पे कह सकते दोनों ओर से जो ये स्पष्टीकरण कर सकते जो क्लैरिफिकेशन जो अभी तक दिया गया है पूरा सीपीईसी पर देखिएगा तो, ठीक है, तो दिया गया है कि जो ग्वादर बंदरगाह है, तो ग्वादर बंदरगाह का जो उपयोग हुआ वो केवल आप कह सकते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के लिए होंगे, यानी इकोनॉमिक यानी कह सकते हैं आर्थिक उद्देश्य के लिए ही किया जाएगा। लेकिन भारत को यह अपने आप में एक चिंता है, अपने आप में आप कह सकते हैं कि भारत को एक चुनौती अपने आप को महसूस होता है कि जो हिंद महासागर है, हिंद महासागर में अपना जो कह सकते जो आधिपत्य होता है, ठीक है, तो आधिपत्य को मुख्य रूप से कह सकते हैं जो सुनिश्चित करने के लिए जो एक्टिविटीज हो सकते हैं उसके लिए चीन जो है ग्वादर में एक नौसेना बेस स्थापित भविष्य में कर सकता है। तो इस आधार पर हम यदि बात करें तो इस आधार पे कहीं ना कहीं जो एक समस्या हो सकती है, यह समस्या अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण चीजों को लेकर के आ सकता है। और अभी की यदि हम बात करें तत्काल की बात करें तो जिस तरह से मान लिया जाए कि पाकिस्तान का ये अपना एक विचारधारा चाइना की जो एक अपनी एक्टिविटी चल रही है, ठीक है, तो इस एक्टिविटी के आधार पर हम बात करें तो मुख्य रूप से जो चाइना की अपनी जो पॉलिसी है और फैलाववाद का कह सकते हैं, ठीक है, तो फैलाववाद की जिसकी जो मुख्य रूप से उसकी जो नीति है, इस नीति में कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि यदि भारत विरोध करता है, यदि भारत इस पे उसको रोक लगाने की कोशिश करता है तो नो डाउट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसको प्रजित हो सकते हैं, ठीक है, और उसको एक सबक जो कहा जाता है, ठीक है, उनको एक सबक भी यहाँ से सिखाया जा सकता है। तो ओवरऑल यदि हम बात करें तो ये जो हमने पूरा का पूरा जो फॉर्म हमने देखा पाकिस्तान इकोनॉमिक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक जो कॉरिडोर देखा, इसमें मुख्य रूप से जो बातें थी इसमें आपने देख लिया। और मुख्य रूप से यदि आप ये ग्राफ को याद रखें इसमें क्या क्या ऐसे कंस्ट्रक्शन का कार्य किए जा रहे हैं, क्या क्या इसमें इनिशिएटिव्स हो रहे हैं,
ये चीजों को ध्यान दें तो आई थिंक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसमें हमने फर्स्टली जो पेज दिया है, यह पेज कंप्लीटली आप देख सकते हैं कि डेटाबेस है। तो फर्स्ट पेज में भी आप देख सकते हैं यहाँ इस डेटा के आधार पर भी आप बहुत सारी चीजों को स्टडी कर सकते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिर हम दूसरे लेक्चर के साथ कुछ और इसी तरह के एपिसोड को लेकर के आपके साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।